हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर चल रहा है वो है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फोर फीचर ऑफ शेयर के साथ में री इश्यू ऑफ शेयर। री इश्यू ऑफ शेयर का इससे पहले भी हमने क्वेश्चन कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 12 कॉमर्स। तो चलिए जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे क्लास 12 कॉमर्स के लिए। चलिए तो करते हैं आज के क्वेश्चन में स्टार्ट। शेयर कैपिटल के कई सारे टॉपिक हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं प्लेलिस्ट में। क्लास 12 कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट है वहां से आप जाकर पढ़ सकते हैं। आज के जो टॉपिक है हमारा वो फोर फीचर के साथ में री इश्यू ऑफ शेयर भी है। ठीक है, चलिए तो ये है आज के क्वेश्चन हमारा श्याम लिमिटेड वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से जुड़ जाइए आप हमारे साथ। करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। हम देखिए श्याम लिमिटेड, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। श्याम लिमिटेड इशूड 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। मींस श्याम लिमिटेड ने 500 इक्विटी शेयर इशू किए ₹100 ईच, एक 100 रुपए का शेयर है। ठीक है, चलिए द शेयर मनी पेबल ऑन द सेम वाज एज बिलो। तो जो शेयर की जो मनी है वो किस किस इंस्टॉलमेंट में आना है। ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 20 रुपए एप्लीकेशन पे, ₹20 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 20 है, ₹30 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹30 फर्स्ट कॉल पे एंड ₹30 ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पे 30 है, मींस एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक, श्याम हु होल्ड 100 shares could not pay first and second call। श्याम नाम का जो शेयर होल्डर है श्याम के पास 100 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। एंड मोहन हु हेल्ड 50 shares could not pay second call मनी। और मोहन नाम का जो शेयर होल्डर है उसके पास 50 शेयर है, उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। यहां इस क्वेश्चन में दो शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन लोगों ने कॉल का अमाउंट कंपनी को नहीं दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू डिफॉल्ट इन पेमेंट दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड वर रीइश्यूड ऑन 2% डिस्काउंट एज फुली पेड। अमाउंट ना देने की वजह से कंपनी ने उनके शेयर फॉरफिट कर लिए, दोनों के शेयर फॉरफिट कर लिए और इन शेयर्स को रीइश्यू किया है 2% डिस्काउंट पे। 2% डिस्काउंट, तो ₹100 का शेयर है तो एक शेयर पे 2%, 100 का 2% निकालें तो कितना होगा, ₹2। तो एक शेयर पे कंपनी ₹2 डिस्काउंट दे रही है रीइश्यू पर। ठीक है, द रिमेनिंग शेयर मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, बाकी का पैसा आ गया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ फोर फीचर एंड रीइश्यू। तो हमें जो जर्नल एंट्री करना है वो सिर्फ किसकी करना है, फोर फीचर और रीइश्यू की। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था फोर फीचर ऑफ शेयर में हम क्या करते हैं, जो फोर फीचर की एंट्री करते हैं उसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट होती है। तो यहां हम दो लोगों के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। देखिए, एक शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट हो, 2 के हो, 5 के हो, 10 के, जितने भी लोगों के शेयर फॉरफिट होते हैं उनकी सभी की एक जनरल एंट्री होती है। ठीक, किसकी, फोर फीचर की। फोर फीचर की सिर्फ एक एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिन जिन शेयर होल्डर्स के शेयर फॉरफिट हुए हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो श्याम नाम का शेयर होल्डर है, उसके पास 100 शेयर थे, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया 100 शेयर पे। मोहन के पास 50 शेयर थे, उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब मोहन नाम का जो शेयर होल्डर है जिसपे 50 शेयर है, 50 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, ओनली सेकंड कॉल नहीं दिया, कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। और श्याम नाम का जो शेयर होल्डर है उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, और उसके भी शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। तो सबसे पहली जो एंट्री करेंगे हम शेयर फॉरफीचर वाली, उसमें हम क्या करते हैं, दोनों के शेयर को मिक्स कर देंगे, कंबाइन कर देंगे और सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे फॉरफीचर में। तो पहली एंट्री बनेगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमने सबसे पहले फोर फीचर वाली एंट्री में शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो फोर फीचर वाली एंट्री में हमने शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया। कितने शेयर, 100 शेयर हैं श्याम के और 50 शेयर हैं मोहन के। 100 और 50 कितना, 150, 150 शेयर। 150 शेयर हो गए दोनों के कंबाइंड, और एक शेयर कितने का है, 100 का। तो 150 इंटू 100 कितना हो गया अमाउंट, 15,000
150 इंटू 100, हमने दोनों के शेयर को मर्ज किया। 100 शेयर है श्याम के एंड 50 शेयर है मोहन के, ठीक है। 150 शेयर, एक शेयर 100 रुपए का है तो 150 का मल्टीप्लाई किया 100 से तो कितना हो गया 15,000 रुपए, ठीक। अब हम वो अमाउंट क्रेडिट करते हैं जो उन लोगों ने नहीं दी। तो फर्स्ट कॉल की बात करें, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों ने दिया हुआ है लेकिन श्याम ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट है, फर्स्ट कॉल पर है ₹30, 30 रुपए फर्स्ट कॉल पे है। तो सिर्फ फर्स्ट कॉल किसने नहीं दिया है, श्याम ने, क्योंकि मोहन ने सेकंड कॉल नहीं दिया, तो मोहन ने फर्स्ट कॉल दे रखा है। तो फर्स्ट कॉल में सिर्फ किसका अमाउंट आएगा, श्याम का। श्याम के पास कितने शेयर, 100, 100, तो 100 का फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट है, 30, तो 30 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो कितना आ जाएगा, 3000। मीन्स फर्स्ट कॉल पर श्याम नाम के शेयर होल्डर ने 3000 अमाउंट नहीं दिया, ठीक, वो हमने क्रिएट कर दिया। इसके बाद हम लेंगे कौन सा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहां लिख देंगे टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहां पे फाइनल कॉल लिखा है ओनली, यहां लिखा है फाइनल कॉल, लेकिन आप सेकंड, क्योंकि सेकंड इसमें यहां पे शो किया हुआ है कि सेकंड कॉल नहीं दिया, तो सेकंड और फाइनल को लेके है, क्योंकि थर्ड कॉल कंपनी ने किया नहीं, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल किस किसने नहीं दिया, तो एक तो श्याम ने ही नहीं दिया, क्योंकि श्याम के पास 100 शेयर थे, उसने ना तो फर्स्ट कॉल दिया ना सेकंड कॉल दिया, ठीक, तो एक तो श्याम ने नहीं दिया। मोहन के पास भी 50 शेयर थे, उसने भी सेकंड कॉल नहीं दिया। इसका मतलब जो सेकंड कॉल है वो दोनों के शेयर्स पे नहीं आया, 150 शेयर्स पे सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं आया। तो कितना है सेकंड कॉल, ये फाइनल कॉल पे 30 रुपीज, तो 150 इंटू 30, 150 इंटू 30 कितना हो गया, 45,500, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड कॉल पर, सॉरी सेकंड और फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट नहीं आया, 150 शेयर पर 30 रुपए का मल्टीप्लाई करेंगे 150 से तो कितना हो जाएगा 4500, ठीक। इसके बाद हम क्रेडिट करेंगे किसको, शेयर फोर फीचर को, शेयर फोर फीचर अकाउंट, शेयर फोर फीचर, ठीक है। क्या करेंगे, 15,000 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को ऐड करो पहले, तो 4 3 7,500 हो रहा है इसका टोटल। 15,000 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 7,500 को माइनस किया तो कितना बचेगा, 7,500, डन। 15,000 में से हमने इन दोनों को माइनस कर दिया तो कितना अमाउंट आया, 7,500, जो कंपनी ने फोरफीट कर लिया। मतलब कंपनी के फोर फीचर में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे हम, 7,500 शेयर फोर फीचर में ट्रांसफर कर दिया, ठीक। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग 150 शेयर्स फोरफीटेड, 150 शेयर फोरफीटेड। तो कंपनी ने क्या किया, 150 शेयर्स का फोर फीचर कर लिया, ठीक। तो ये फोर फीचर वाली एंट्री हो गई, इसको आप नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको क्लीन करता हूं, ठीक है ना। तो ये फोर फीचर वाली एंट्री है जिसमें हमने शेयर कैपिटल को डेबिट किया और जो अमाउंट उन लोगों ने नहीं दी थी उनको हमने क्रेडिट कर दिया, और इसके बाद जो अमाउंट उसने दिया था उन दोनों ने उसको हमने क्रेडिट कर दिया शेयर फोर फीचर नाम से, ठीक है। चलिए, तो शेयर फोर फीचर में कितना अमाउंट है हमारे पास अभी, 7,500। चलिए, अब हम करते हैं रीइश्यू। अब हम रीइश्यू की बात करते हैं, तो रीइश्यू में डिस्काउंट कितना परसेंट है, 2% है। चलिए, दोनों के शेयर ही रीइश्यू कर रही है कंपनी, श्याम का और मोहन का, दोनों का। तो रीइश्यू में जो डिस्काउंट दिया जाता है, ये जो 2% डिस्काउंट रीइश्यू में है वो कहां से दिया जाएगा, मैंने इससे पहले की क्लास में आपको बताया था, इससे पहले के क्वेश्चन में, कि जब भी रीइश्यू किया जाता है, इसका बेसिक क्लास थी उसकी इससे पहले वाले पार्ट में, जब भी रीइश्यू किया जाता है तो उस पर अगर कंपनी कोई डिस्काउंट देती है तो वो डिस्काउंट दिया जाता है फोर फीचर वाले अमाउंट से, जो कंपनी ने उन शेयर होल्डर से फोरफीट किया है, जो अमाउंट जो कंपनी ने वापस लिया है उनसे, जो अमाउंट कंपनी ने फोरफीट किया है, और अभी हमने जो शेयर फोर फीचर में ट्रांसफर किया है, उस फोर फीचर वाले अमाउंट से ही डिस्काउंट दिया जाता है रीइश्यू में, ठीक है। चलिए, तो रीइश्यू की एंट्री करते हैं। सबसे पहले डेबिट किसको करेंगे हम, बैंक को, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो डिस्काउंट है वो कहां से देंगे हम, शेयर फोर फीचर से, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये शेयर फॉरफीचर काय के लिए आया है? डिस्काउंट के लिए। तो शेयर कैपिटल कितना है? 150 शेयर है, और 150 शेयर 100 के कितने के हो गए? 15,000 के। तो टोटल शेयर कैपिटल तो 15,000 की। अब 2% डिस्काउंट है, 2%। तो अगर हम बात करें तो या तो 15,000 का 2% निकालें तो कितना होगा? 300। या एक शेयर पे 2% ले लें तो 100 रुपए का जो शेयर है, जो यहाँ पे करके दिखा देता हूं, आप अलग से कर लेना। 100 रुपए का अगर हम 2% निकालेंगे तो 2% कितना होगा? 2 रुपए। तो एक शेयर पे डिस्काउंट कितना है? 2 रुपए। तो टोटल शेयर कितने री इश्यू किए? 150, 150। तो 150 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 300। या एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका क्या है? 15,000 टोटल अमाउंट है शेयर का, उसका 2% डिस्काउंट निकालना। तो उसका 2% निकाला तो 150 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 300। तो डिस्काउंट कितना दे दिया हमने? 300। ठीक है, दोनों तरीके हैं। चलिए, तो शेयर फॉरफीचर से डिस्काउंट अपने दे दिया 300। अब 15,000 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 14,700। मींस कंपनी ने जो 15,000 के शेयर थे उसमें से क्या किया? 300 कंपनी ने डिस्काउंट दिया रीइश्यू पे, और बाकी का अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ है 14,700। ठीक है, इसका नरेशन लिखेंगे हम। बीइंग 150 shares reissued at discount 2%। तो कंपनी ने क्या किया? जो 150 शेयर रीइश्यू किए थे, रीइश्यू 150 शेयर रीइश्यू किए डिस्काउंट पे 2%। या ये भी लिख सकते हैं इसका नरेशन, बीइंग फॉरफीटेड शेयर रीइश्यूड, फॉरफीटेड शेयर रीइश्यूड एट डिस्काउंट, है ना? ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट जब भी हम रीइश्यू की एंट्री करेंगे, उस रीइश्यू की एंट्री के साथ में एक एंट्री और होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। वो ट्रांसफर क्या होता है? जो कंपनी ने शेयर फॉरफीचर में अमाउंट जो शेयर फॉरफीट किए थे, तो जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ था फॉरफीचर में, हमने ट्रांसफर कर दिया था। कितना? 7,500 था। 7,500 को हमने कहां ट्रांसफर किया था? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। इससे पहले जो हमने शेयर फॉरफीचर की एंट्री की थी, तो उसमें हमने शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया था? 7,500। ठीक, उसमें से हमने डिस्काउंट कितना दे दिया? 300। उस 7,500 में से शेयर फॉरफीचर जो हमने क्रेडिट किया था 7,500, उसमें से कंपनी ने डिस्काउंट कितना दे दिया? 300। तो 300 माइनस करने के बाद भी शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट बचा है? 7,200। तो ये जो 7,200 है अमाउंट, वो हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। जब भी फॉरफीचर के बाद रीइश्यू की एंट्री होती है, कंपनी जब भी फॉरफीटेड किए गए शेयर को रीइश्यू करती है, तो साथ में एक एंट्री और होती है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की होती है। ठीक है, तो क्या एंट्री करते हैं वो? चलिए देखिए, तो यहां लिखेंगे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है ना? तो टोटल शेयर फॉरफीचर में थे 7,500, उसमें से हमने डिस्काउंट दे दिया 300। तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? 7,200। ये 7,200 को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, नरेशन लिखेंगे इसका हम। बीइंग forfeited money transferred to capital reserve account। forfeited money ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है जो कंपनी फॉरफीट करती है। ठीक है, कंपनी जितना भी अमाउंट फॉरफीट करती है, उसमें से डिस्काउंट माइनस करने के बाद में जो अमाउंट बचता है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रीइश्यू वाला। सिर्फ ये देखना है आपको, सबसे पहले तो कंपनी कितने शेयर फॉरफीट कर रही है। तो सबसे पहले फर्स्ट में हमने इस क्वेश्चन में फॉरफीचर वाली एंट्री करी, उसमें शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं। सबसे पहले फॉरफीचर वाली जो इंपॉर्टेंट एंट्री है, उसमें क्या करते हैं? शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है। जितने भी शेयर हम फॉरफीट कर रहे हैं उनको हम डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल नाम से। ठीक है, इसके बाद वो अमाउंट क्रेडिट किया जाता है जो उस शेयर होल्डर ने नहीं दिया था। जैसे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, उसके बाद जो उसने अमाउंट दिया था
उसको हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो टू शेयर फॉर फ्यूचर करके वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, इसके बाद कंपनी ने रीइश्यू किया, तो रीइश्यू जब कंपनी करती है तो नॉर्मली डिस्काउंट पे किया जाता है रीइश्यू, ठीक है ना। एक मैंने इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताया भी था कि जैसे कोई हमने कार परचेज की ईएमआई पे, किसी से हमने कंपनी से फाइनेंस करवाई कार और हम उसकी ईएमआई टाइम पर पे नहीं कर पाए, तो कंपनी ने क्या किया, उस फाइनेंस कंपनी ने उस कार को हमसे फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, उस कार को अपने पास तो रखना नहीं है, तो उस कार को कंपनी दूसरे किसी और पर्सन को सेल करेगी, रीसेल जिसे हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो कंपनी क्या करेगी, जितने रुपए की कार थी उतने पे तो सेल हो नहीं सकती, तो क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल था कि कंपनी उसको डिस्काउंट पे रीइश्यू करेगी, ठीक है ना, कंपनी उसको डिस्काउंट पे रीसेल करेगी, सॉरी रीइश्यू नहीं, रीसेल करेगी। इसी तरह कंपनी भी जब भी कोई शेयर फॉरफिट होता है तो उस पर कुछ अमाउंट आता है, तो कंपनी जब भी नॉर्मली जब रीइश्यू करती है उन शेयर्स को, फॉरफिटेड वाले शेयर्स को, तो डिस्काउंट पे रीइश्यू कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कंपनी के पास कि कंपनी डिस्काउंट पे ही रीइश्यू करे। जनरली कंपनी करती है रीइश्यू, क्यों, क्योंकि जो अमाउंट डिस्काउंट का दिया जाता है वो किस में से दिया जाएगा, जो कंपनी ने फॉरफिट अमाउंट किया है, जो पैसा उस शेयर होल्डर से लिया है कंपनी ने जिसके शेयर फॉरफिट हो गए, तो शेयर तो आ ही गए, तो कंपनी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ही कहलाएगा शेयर फॉरफिट, उसमें से कंपनी कुछ डिस्काउंट रीइश्यू में दे देती है और बाकी जो पैसा बचता है वो कहां ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और मैं डेली अकाउंट्स के क्लास 12 कॉमर्स के यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूं, आप जुड़े रहिए क्लास में और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी, और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।